हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ जानवी। आई होप कि आप सब सही होंगे, अच्छे होंगे, हंस रहे होंगे, खुश होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो होगा ओआई से ले इंटरव्यू को लेकर। प्लीज़ बैकग्राउंड म्यूज़िक को थोड़ा सा अवॉइड करना। जैसे कि आपको पता है कि मैंने आईबीपीएस पीओ इस ईयर क्लियर किया है, जिसमें मुझे हमारा इंडियन ओवरसीज़ बैंक का अलॉट हुआ है। तो और मेरे जो आईबीपीएस पीओ इंटरव्यू के मार्क्स थे वो थे मेरे 83 पॉइंट समथिंग कुछ मार्क्स थे। तो आई थिंक मैं एक सही पर्सन हूँ जो आपको गाइड कर सकूँगी कि इंटरव्यू में कैसे आपको प्रिपेयर करना चाहिए, आपको क्या क्या टॉपिक्स प्रिपेयर करके जाने चाहिए पहले ही। तो इफ़ यू वांट कि आपको मेरे से इस चीज़ पे गाइडेंस चाहिए तो इसी रिगार्डिंग मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ। तो आप प्लीज़ इसे सुनिए और मुझे बताइए कि आपको कैसी लगी ये वीडियो। ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं। इंटरव्यू के लिए ना आप अपने तरफ से जो चीज़ें प्रिपेयर कर सकते हो आप उनको बेस्ट प्रिपेयर करो। सबसे पहले तो आपको अपना इंट्रो प्रिपेयर करना चाहिए बेस्ट। लाइक उसमें आपकी कि आप कहाँ से हो वो प्रिपेयर करो, आप अपनी हॉबी प्रिपेयर करो, आप अपनी वीकनेस प्रिपेयर करो, आप अपनी स्ट्रेंथ प्रिपेयर करो। आप वो चीज़ें प्रिपेयर करो जिनसे आप ये चाहते हो कि जो आपका इंटरव्यूअर है, जो आपका सामने इंटरव्यू ले रहा है, वो आपसे क्वेश्चन पुट कर सकें। आप अपने इंटरव्यू को अपने अकॉर्डिंग चला सकते हो। आप उसमें जस्ट कुछ वर्ड्स ऐसे रखो जिससे उनको इंटरेस्ट आए, ताकि वो आपसे उन चीज़ों पे आपसे पूछे और आप उन टॉपिक्स को वेल प्रिपेयर ऑलरेडी करके जाओ। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपको इंट्रो प्रिपेयर करना है। देन उसके बाद अगर आपको इंट्रो की मतलब चाहिए प्रॉपर इंट्रो आपको कैसा होना चाहिए तो आप मुझे बता देना, मैं आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगी, ठीक है, लिख के। और फिर उसके बाद जैसे कि आपने जो भी ग्रेजुएशन की हो तो उससे पूछा जाता है कि हाँ कि आपने लाइक आपने बीएससी, जैसे मैं बीएससी कर रखी है, मैंने मेरी 2023 में कंप्लीट हुई थी। तो अगर आपने बीएससी करी तो वो पूछते हैं कि अच्छा आपने बीएससी करी तो अब आप इंश्योरेंस सेक्टर में क्यों आना चाहते हो, आप बीएससी के ही आगे मतलब आपने नेट के लिए क्यों नहीं गए, ऐसे वैसे क्वेश्चन करते हैं वो। तो आपके पास ये ऑलरेडी इसका प्री डिफाइंड आंसर आपका मतलब होना चाहिए आपके पास। और इफ़ आपका कुछ गैप हो, लाइक मेरा तो 2 साल का गैप था, तो मुझसे इतने क्वेश्चंस नहीं पूछे उन्होंने। अगर आपका 3 साल का गैप, आपका 4-5 साल का गैप हो तो आपसे डेफिनेटली क्वेश्चन पूछेंगे कि इतने साल से आप क्या कर रहे थे। उसका आपके पास भी एक होना चाहिए प्री डिफाइंड आंसर। और कुछ क्वेश्चंस जैसे कि एचआर क्वेश्चंस होता है, लाइक आपका 5 ईयर विज़न क्या, 5 साल बाद आपको कहाँ पे देखते हो, तो इसका भी आपके पास होना चाहिए। और रीलोकेशन के लिए कि अगर हम यहाँ से आपको कहीं दूर आपकी ट्रांसफ़र कर दे, आपकी पोस्टिंग कर दे, तो क्या वहाँ पे आप रह पाओगे, सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप खुद को ढाल पाओगे। तो वो क्वेश्चंस होते हैं। और एक क्वेश्चन ये कि जैसे कि हम आपको ही क्यों सिलेक्ट करें, ऐसा आप में क्या है, तो उसमें आपको अपनी स्ट्रेंथ बहुत अच्छे से सोच के जानी पड़ेगी कि ऐसा आप में खास क्या है कि हम आपको ही सिलेक्ट क्यों करें। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक एचआर क्वेश्चंस होते हैं जिनकी मैंने अपने इंटरव्यू के टाइम पे अपने नोटबुक में नोट डाउन करे थे। अगर आपको चाहिए हो तो आप मुझे बता देना, मैं ये प्रोवाइड कर दूँगी आपको। इसके अलावा आपको क्या करना है, इसके अलावा आप जो करंट में इश्यूज़ चल रहे हैं, लाइक जो इंटरव्यू होता है ना, इंटरव्यू से आप मैक्सिमम 1 मंथ से पहले से आप करंट अफेयर को अच्छे से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो। वो ज़्यादा डीप में नहीं जाते, वो आप करंट इश्यूज़ जो होते हैं उन्हीं से पूछते हैं। लाइक जब मेरा इंटरव्यू हुआ था, मेरा इंटरव्यू 16 दिसंबर को हुआ था इन 2025। फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट थी मेरी। तो उन्होंने उस टाइम पे ना एक मैसी वाला इवेंट चल रहा था, तो उन्होंने मेरे से पूछा था कि आपको पता है कि कोई इंटरनेशनल फेमस प्लेयर आ रहा है, तो उसका मुझे पता था कि हाँ लोयनल मैसी आया हुआ है। तो बट मैं उस टाइम पे मुझे इतना मतलब मैंने इंस्टा डिलीट कर रखा था, ऑब्वियस बात है, जो आपको भी कर देना चाहिए प्रिपरेशन के टाइम, अगर आपको सीरियस प्रिपरेशन करनी है तो वो अगर मुझे पता होता, मैं इंस्टा चला रही थी तो मुझे पता होता कि हाँ क्या कांड हुआ है, बट मुझे नहीं पता था। तो आप ये कि आप जो करंट में इवेंट्स चल रहे हैं आप उनसे थोड़ा सा वाकिफ़ रहो कि हाँ क्या क्या चल रहे हैं, तो उनको जानो, उनसे क्वेश्चन पुट कर सकते हैं आपसे। और क्या मतलब ग्रेजुएशन हो गया, आपके करंट इवेंट्स हो गया, आपका इंट्रो हो गया, और आप जहाँ से हो, लाइक मैं हिसार से हूँ, तो हिसार में क्या क्या फेमस चीज़ें हैं और वो क्यों फेमस हैं, उनकी हिस्ट्री। आप वहाँ पे आपसे ये बोल सकते हैं कि आप आप हिसार से हो तो आप 5 चीज़ें हिसार की फ़ेमस बताओ। उनसे फिर आपकी यूनिवर्सिटी, आपने ग्रेजुएशन कहाँ से करी है, उससे पूछ सकते हैं कि भैया वो किस चीज़ के लिए फ़ेमस है। ऐसे क्वेश्चन भी वो पुट करते हैं।
एंड थोड़ा सा आप इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में पढ़ के जा सकते हो, बट वो ना इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता मुझे, क्योंकि उन्हें पता है कि हाँ इंश्योरेंस के बारे में आपको उनको वो आपको सिखाएंगे बाद में, जब आप उस इंस्टीट्यूशन में जाओगे तो आपको डेफिनेटली सिखाएंगे। वो आपकी जस्ट एक पर्सनैलिटी चेक कर रहे हैं। मुझे भी जब मैंने फर्स्ट टाइम इंटरव्यू दिया था ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा खौफ था कि यार मैं कैसे करूँगी, पता नहीं मुझसे होगा नहीं होगा, पता नहीं वो 5 बंदे हैं, वो जस्ट 1 हैंड के डिस्टेंस पे बैठे हैं, आप उनको कैसे फेस करोगे। बट आपको ना जो मेन चीज़ है वहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस रखना है। आप कॉन्फिडेंस से जाओ। वो आप में ये देख रहे हैं कि ये जो इंसान है इस क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, अगर इसके सामने कोई प्रॉब्लम आ जाए तो क्या इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी है या नहीं है। और आप अपने फेस पे हमेशा एक स्माइल रखो। आप जितना उस माहौल को लाइट कर सकते हो अपनी बातों से, आप लाइट करो, फिर वो भी आपके साथ खुशी खुशी पेश आएंगे। मतलब हाँ, आपको प्रेशराइज नहीं करेंगे। कई बार होता है कि वो आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, जिसका इफ़ आप मतलब वो ये कि वो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक कर रहे हैं वहाँ पे। अगर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा है तो देन वो आपको अच्छे मार्क्स दे देंगे। मैं बताती हूँ, मेरे इंटरव्यू में कुछ उन्होंने खास नहीं पूछा था। मेरे इंटरव्यू में इन्होंने इंट्रो पूछा मुझसे कि हाँ आप कहाँ से हो, देन मुझसे पूछा अच्छा आप किसके साथ आए थे, कल आए थे आप। मैंने कहा हाँ जी मैं कल आई थी। अच्छा किसके साथ आए थे, मैंने कहा मैं पापा के साथ आई थी। कहते अच्छा आप पापा भी आपके सामने आपके साथ यहीं पे हैं। तो मैं कहती हाँ जी मेरे पापा भी हैं। तो दूसरे सर कहते कि वो जो पहले वाले सर थे ना, वो कहते कि अच्छा आप पापा को आप नीचे छोड़ आए, वो आपका वेट कर रहे हैं। तो दूसरे सर कहते और क्या करेंगे, वो वेट ही तो करेंगे, अब बेचारी ये अंदर आ गई है। तो खुद ही माहौल वो थोड़ा सा लाइट कर देते हैं। और जो आपकी हॉबीज़ है ना, आप उनको स्ट्रॉन्ग करके जाओ। अब कई कई को ना ये मतलब काफ़ी लोगों को ये होता है कि हम हॉबीज़ क्या रखें क्या नहीं। तो अगर आपको इस रिगार्डिंग में कोई डाउट हो तो आप मुझे बता देना, इस पर मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो ले आऊँगी। और आई थिंक आज मैंने आज कल से जो मेरी वीडियो आई है उससे तो मैंने बेटर परफॉर्म करने का ट्राई किया होगा। इफ़ आपको कुछ ऐसे भी मतलब कुछ भी लगे कि आपको किसी और टॉपिक के बारे में कुछ भी जानना है, या फिर मेरे से रिलेटेड मेरी वीडियो से रिलेटेड आपको कुछ फीडबैक देना, तो प्लीज़ आप मुझे फ़ीडबैक दो, मेरे कमेंट सेक्शन में दो। मैंने मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैं डाल दूँगी, टेलीग्राम का जो डिस्क्रिप्शन में है उसमें डाल दूँगी। आप प्लीज़ वहाँ पे मुझे डीएम करो, मुझे आप कमेंट सेक्शन में बोलो, बट प्लीज़ आप मुझे फ़ीडबैक दो, इससे मैं भी अपनी ग्रोथ के लिए आगे काम कर पाऊँगी। ओके, सो थैंक यू। हम मिलते हैं आगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।